कर, लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट की ठगी हुई थी, इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया? इसमें जो कर्नल साहब के साथ जो डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उसमें अकाउंट्स में जिस तरह पैसा गया है, तो इनका जो अकाउंट अभी काफी चेंज हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज हो गई है और धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट चेन के जो 2 अक्यूज हैं वो अरेस्ट करके लाए, उनसे पूछताछ जारी है, वो पुलिस रिमांड पे हैं और उनसे आगे जो जो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट जिनकी, वो सभी को लेके आएंगे। तो ताजी किस तरह से ये चेन है? महक का क्या रोल था, सचिन का क्या रोल था इस पूरे मामले में? इसमें जो महक है उसके नाम से अकाउंट, करंट अकाउंट खुलवाया गया था और ये जो सचिन है इसके कहने पे कि हाँ आप करंट अकाउंट खुलवाओ, और फिर ये आगे इन्होंने आगे सप्लाई किया था। क्योंकि सर इस मामले में पूरा एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, पूरा एक ड्रामेटिकली जो है वो किया गया। हालांकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, बहुत क्लियर है, आप लोगों की तरफ से भी किया जाता है। क्या क्या चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए कि इस तरह की ठगी ना? सबसे पहले तो ये है कि कभी भी पुलिस व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल नहीं करती। दूसरा कि पुलिस कभी भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती ही नहीं है। किसी भी केस में ना कोई कोर्ट लगता है ऐसा जिसमें वीडियो कॉलिंग हो और उसको घर बैठे ही, तो ऐसा डिजिटल अरेस्ट जो नाम का जो वर्ड है वो कानून के हिसाब से और प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। ठीक है सर, जो नोटिस भेजे जाते हैं व्हाट्सएप पर, उसको किस तरह से देखते हैं? वो भी बिल्कुल फेक होते हैं? वो सब फेक होते हैं, और जो दिखाते हैं जो कोर्ट लगा हुआ है या जो पुलिस बैठी हुई, वो सब फेक होते हैं। किस तरह से साइबर क्राइम जो है लोगों को अवेयर कर रहा है? क्योंकि ये मामले पिछले दिनों में देखा गया है कि काफी बड़े हैं। इसके बारे में सभी स्कूल्स में, सभी कॉलेज में, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन में, और जो हमारे चंडीगढ़ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। और ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को, जिसमें सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है उसके साथ में आरडब्ल्यू को भी लेते हैं रेजिडेंट, और वहां से भी बोल के बुलाते हैं भी जितने सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बुलाओ, तो उनको इस बारे में अवेयर करते रहते हैं। सर क्योंकि कर्नल साहब के मैटर पे नेक्सस बहुत बड़ा है, विदेश से भी तार जोड़ रहे हैं, उसको लेकर भी पुलिस काम कर रही है सर? हाँ, पुलिस जहां तक इसका नेक्सस है वहां तक पुलिस काम कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल कर्नल साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। कर्नल साहब, क्योंकि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि एसएचओ साहब ने जो बताया, और बहुत जरूरी है अवेयरनेस, बहुत जरूरी है जागरूकता लाना, किस तरह से? मैं तो ये एडवाइस दे सकता हूँ, अभी सारा कुछ हो गया, कि अगर कहीं से कोई अननोन कॉल आता है और खासकर अगर वीडियो कॉल आता है, वो भी व्हाट्सएप पे, उसको लेना ही नहीं। बिल्कुल। और अगर कोई कॉल आता है तो सबसे पहला काम, जिसमें आपको शक होता है, वो डराने की कोशिश करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर या ये भी है, उनको एकदम पुलिस से संबंध रखना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करें या साइबर ऑफिस में जाके रिपोर्ट करें, और इससे बचाव बहुत हो सकता है। पर ये चीजें उस वक्त हमारे ख्याल में आए नहीं, क्योंकि कर्नल साहब क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह का हुआ है। वो जो नैरेटिव बनाया उन्होंने कि आपने फ्रॉड किया है एक किसी क्रिमिनल को जो जेल में है, नरेश गोयल, और उसकी वजह से आपने उनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग किया है। तो एक क्वेश्चनर भेजा, वो हमने बोल दिया कि कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, ना मैं उसको जानता हूँ, ना किसी और के थ्रू जानता हूँ, ना कभी कॉल किया, ना उसने मुझे। तो ये गलत है सारा कुछ जो आप अरेज कर रहे हो। तो ये मैंने उनको बोला है। बिल्कुल। फिर बाद में और चीजें पूछने लगे कि आपका अकाउंट हमको देखना पड़ेगा, ये है वो है, जैसे कि ऊपर से उनको हुक्म मिला है कि इनके अकाउंट चेक करो, हो सकता है ये सच ना बोल रहे हो, इसलिए हमें आपके अकाउंट चेक करने पड़ेंगे। इसलिए फिर हमसे अकाउंट की डिटेल मांगे उन्होंने। तो वो हम बताते कि यही समझ के कि ये एक ऑफिशियल, यानी कि आपको पहले पूरा एक पैनिक भी क्रिएट किया गया, और एक बार सिंपैथी भी दी गई, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी किया गया। बिल्कुल। तो सर क्योंकि 10 से 12 दिन डिजिटल, क्योंकि इसमें एक बैंक का भी रोल बड़ा सामने आता है, हालांकि पुलिस टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन भी करती है, नोडल ऑफिसर भी इसमें अपॉइंट किया गया है बैंक की तरफ से, लेकिन आप खुद गए वहां पर, अकाउंट्स में आपने पैसे डलवाए, होल्ड पे था फोन कंटिन्यू, जो फेक फ्रॉडस्टर नहीं, जब
जब हम गए बैंक में तो हमारा फोन ऑन था। ऑन था, तो किसी को शक नहीं हुआ? क्योंकि ये भी है कि आपको पैनिक। उनको नहीं पता था ना कि फोन ऑन है, बैंक वालों को नहीं पता था। हम तो वहां जाके फिर वो जो उन्होंने बताया होता कि भाई हमको अब ये भेजो, ये भेजो, पूछा कि आपके कितने एफडीज कितने हैं, कितने पैसे हैं आपके पास, ये सारा पता करने के बाद, क्योंकि उनको पता नहीं था शुरू में, वो सारा चीज आपने ही हमने बताया। यही समझ और यही फ्रॉडस्टर की एक मोडस ऑपरेंडी होती है कि सारी चीजें जो हैं वो निकलवाई जाए। हाँ, वो निकलवाई है और वही किया उन्होंने, और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी कोई भी जो आपकी अकाउंट्स की डिटेल है या फिर वो सारी चीजें नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो सर अब इसमें 2 एक्यूज साइबर सेल ने गिरफ्तार किए हैं, कह सकते हैं कि और भी एक लंबी बहुत बड़ी चेन है। नहीं, हमें अपने साइबर क्राइम ऑफिस के ऊपर, इनके साहब के ऊपर, यादव साहब के ऊपर पूरा भरोसा है और ये कर रहे हैं कोशिश, और मुझे पूरा यकीन है कि ये तह तक जाएंगे, जहां तक जाना ये जाएंगे। और इसी चीज का हमें ये खुशी होती है कि चलो भाई हमारे साथ ये हैं, अगर ये ना होते तो हम क्या करते। और ये स्पेशलिस्ट हैं इस चीज में, स्पेशलिस्ट हैं इस चीज में, और केसों में भी इन्होंने लोगों को पकड़े हैं। तो हमें यकीन है कि हमारे केस में भी, क्योंकि अलग अलग अकाउंट्स हैं, हरियाणा, गुवाहाटी, बड़ी दूर दूर तक अकाउंट्स होल्डर, तेलंगाना जी, तो काम काफी है इनके लिए, पर ये कर रहे हैं, मुझे पता है, हम इन टच रहते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि यादव साहब ये चीज जो है इसको सॉल्व करके रखेंगे और हमें हो सकता है पैसे अपने सारे वापस मिल जाएं। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि हालांकि साइबर क्राइम लगातार इसमें काम कर रहा है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसको जल्द ही और भी चीजों का खुलासा साइबर क्राइम करेगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जाए, किस तरह से, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। वीडियो कॉल पर, वॉइस कॉल पर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ये बहुत ही क्लियर है। और ये लगातार साइबर पुलिस स्टेशन एक्सपर्ट्स लोगों को अवेयर भी करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सीनियर सिटीजन, RWA, उनमें जाके स्पीचेस भी होती हैं कि बहुत जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझा जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਹਿਕ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ।